हमारा टॉपिक है लॉगरिथम। लॉगरिथम एक मैथमेटिकल टूल है जिसका यूज मैथमेटिक्स से ज़्यादा अदर ब्रांचेज में होता है। अभी आप देखेंगे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में ये काफ़ी यूज होगा और टीचर आपको सीधे बोल देंगे कि आप अपने मैथ्स टीचर से पूछिए। इनफैक्ट पहले मैथमेटिक्स में ये एक चैप्टर हुआ करता था, लेकिन पिछले कई वर्षों से ये नहीं है। इसलिए हम देखते हैं स्टूडेंट्स 12th पास कर जाते हैं लेकिन लॉग नाम सुन करके वो डर जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी बात है। और मैं चाहूँगा कि 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स एक्चुअली इसको 11th में जैसे ही स्टार्ट होता है आपका पढ़ाई तो सबसे पहले इसको बताना चाहिए, क्योंकि इसका बहुत जगह काफ़ी यूज है। और स्टूडेंट चाहे कॉमर्स के हों, चाहे बायो के हों, चाहे मैथ्स के हों, सबको ये जानना चाहिए। तो हमने यहाँ पर इसको बहुत ही ब्रीफ में बनाया है, जितना आपको मकसद है उतना ही। और ये भी ध्यान रखें कि सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट नहीं लगे। एज एप्लीकेशन इसको हम लोग सीखते हैं। नीड, व्हाट इज द नीड? क्योंकि मैथमेटिक्स या साइंस में मैक्सिमम चीज़ें जो डेवलप हुई हैं एज पर नीड। जरा ऑब्जर्व कीजिए, 2 स्क्वायर आप तुरंत बोल देते हैं 4, वो दीजिए। 2 का पावर 5 आप निकाल देते हैं 32। बट व्हाट अबाउट 2 का पावर 20? ऐसा नहीं कि नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं, राइट, निकाल सकते हैं। बट इट विल बी लेंथी, टाइम टेकिंग। जरा इसको सोचिए, 10 to the power 8000020, इट इज पिन कोड ऑफ पटना। याद है आपको? कहने को यहाँ पर तो उनको कह दिए कि निकाल सकते हैं, यहाँ भी निकाल सकते हैं। 2 हुआ तो क्या, 3 हुआ तो क्या, 10 हुआ तो क्या, निकाल सकते हैं। बट इट विल बी वेरी लेंथी, टाइम टेकिंग, एनर्जी टेकिंग, और गलती होने की भी संभावना है। खैर, इसको तो निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसे केसेस में जैसे पीएच वैल्यू निकालते हैं, 2 का पावर -0.7 equal to 4 is not here, it is wrong, it is not 4, by mistake it has been written 2 to the power -0.7 is what? It is what? Not 4. What will be 3 to the power 11/12? तो यहाँ तो आप सोच रहे थे कि भाई क्या निकाल तो सकते हैं, लेकिन इन केसेस में आप काफ़ी पजल हो जाएंगे और शायद थक जाएंगे कि सर नहीं निकाल सकते। सेम चीज फिर यूज में इस तरह के लेंदी यहाँ पर तो बहुत सिंपल 3, 2, -23, -9 ले लिए हैं। ये सब नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शन, डेसिमल कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह के एक्सप्रेशन कैलकुलेट करने में, केमिस्ट्री में आप लोग करते होंगे, काफ़ी लेंदी हो जाता है। लेकिन हमारे पास रूल है, टूल है लॉगरिथम, जिसके हेल्प से आप देखेंगे कि न इन सब का
बल्कि इस तरह के केसेस का, इस तरह का भी केसेस का सॉल्यूशन हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो एक समय था जब इस तरह के केसेस बहुत मिलने लगे, इस तरह के केसेस, और जहाँ पर लोग जो है बहुत परेशान होते थे, सोचते थे कि क्या कोई ऐसा मैथमेटिकल टूल है जिसके हेल्प से इन सभी का वैल्यू निकाल सके और इजीली निकाल सके। भाई ये उस ज़माने की बात है जब कैलकुलेटर, कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें नहीं थी। मैथमेटिक्स उस वक्त डेवलप हो रहा था, रोज़ नई चीज़ें आ रही थी, रोज़ लोग कुछ न कुछ नई बातें कर रहे थे। ये उस समय की बात है। तो टू ओवरकम these difficulties, logarithm is introduced in science and technology as a mathematical tool. क्या है ये? Definition. Let a to the power x is equal to n, where a is positive, a is not 1. क्यों नहीं है not 1? क्यों लेते हैं ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। एंड x is any real number. a to the power x आप जानते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, पिछले प्रेजेंटेशन में आप लोगों ने पढ़ा है। a to the power x कोई न कोई एक नंबर होगा, सपोज कैपिटल है, बेस पर कंडीशन है, बेस मस्ट बी पॉजिटिव। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी हमने कहा था कि मस्ट बी पॉजिटिव। वहाँ पर दो केस था, एक जहाँ पर a ग्रेटर देन 1 हमने लिया था, दूसरा जहाँ पर a लेस देन 1 लिया था। यहाँ पर सिर्फ एक केस है, a इज ग्रेटर देन 0 एंड a should not equal to 1. Then we define, no question how, why, what, we define a to the power x is equal to n को हम ऐसा लिखेंगे, x is equal to log n to the base a। ध्यान दीजिए, जो यहाँ बेस है वो यहाँ भी बेस है, बेसेस दोनों जगह हमेशा सेम होगा। और याद रखने के लिए ये कोई मैथमेटिक्स नहीं है, जस्ट एज अ ट्रिक हम आपको सजेस्ट करते हैं समझने के लिए, याद रखने के लिए यूज करते वक्त कि a to the power x इक्वल टू n। तो देखो, जो यहाँ बेस है वो लॉगरिथमिक फॉर्म में भी बेस होगा, तो a के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं, x और n का कंफ्यूजन नहीं। यहाँ पर x डिपेंडेंट है a का, x इज नॉट फ्री, n इज फ्री। तो जब हम लॉग फॉर्म में जाएंगे तो जो यहाँ डिपेंडेंट है वो फ्री हो जाएगा, और जो यहाँ फ्री है वो डिपेंडेंट हो जाएगा, और बेस जो यहाँ है वही यहाँ है। जैसे आप लोग जानते हैं 2 का पावर 3 कितना होता है? 8। अब इसको यदि हम इस डेफिनेशन को अप्लाई करें तो आप देखिए बेस पॉजिटिव है एंड नॉट इक्वल टू 1, तो बाय डेफिनेशन जो यहाँ बेस है वो लॉग फॉर्म में भी बेस होगा, जो यहाँ बंधा हुआ है डिपेंडेंट है वो फ्री हो गया, और जो यहाँ फ्री था वो बंध गया, और जो यहाँ बेस है वही बेस यहाँ। और हम वापस यहाँ से यहाँ जा सकते हैं। आओ, जो यहाँ बेस है वो यहाँ बेस हो, जो यहाँ फ्री है वो डिपेंडेंट हो गया, तो 2 का पावर, और जो यहाँ डिपेंडेंट है बना हुआ है वो फ्री हो। तो ये जस्ट
एक ट्रिक बताए आपको समझने के लिए, याद रखने के लिए, यूज करते वक्त ध्यान रखने के लिए कि a टू द पावर x इज n, तो जो यहाँ बेस है वो यहाँ भी बेस होगा, और जो यहाँ डिपेंडेंट है फ्री हो गया, और जो यहाँ फ्री है वो डिपेंडेंट हो गया, एंड वाइस वर्सा। डेफिनेशन है तो जिसको हम ऐसा लिख सकते हैं, जिसको ऐसा लिख सकते हैं, ये वाइस वर्सा है। ये भी आपको हमने समझाया। ये इसे हम इतना लिख सकते हैं, इसी को वापस ऐसा लिख सकते हैं। जो यहाँ डिपेंडेंट है फ्री हो गया, जो यहाँ फ्री था डिपेंडेंट हो गया, लॉक के साथ बंध गया, और जो यहाँ बेस है वही बेस यहाँ, बेस कभी चेंज नहीं होगा। लेफ्ट हैंड साइड इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अभी जस्ट इसके पहले जो प्रेजेंटेशन हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही पढ़ा था, ये चीज पढ़ा था। ये लेफ्ट साइड एक्सपोनेंशियल फॉर्म है एंड राइट साइड इज लॉगरिथमिक फॉर्म। दोनों सेम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जस्ट फॉर्म डिफरेंट। हाँ, समझिए इस बात को। ये हमने पॉजिटिव लिया, और यदि बेस पॉजिटिव है तो उसका एक्सपोनेंट आप कुछ भी लें, वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा। इफ बेस इज पॉजिटिव, मान लीजिए बेस 2 है, तो इसका पावर यदि हम 0 ले, 1 विच इज पॉजिटिव, इसका पावर सम पॉजिटिव नंबर लिए, पॉजिटिव, इसका पावर हम कोई निगेटिव नंबर ले लें, -2, तो एक्चुअली क्या होगा 1/2 स्क्वायर, दैट इज 1/4, अगेन पॉजिटिव। तो क्या हम कहना चाह रहे हैं कि इफ बेस इज पॉजिटिव, तो इसका एक्सपोनेंट x एनी रियल नंबर हो, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। Since a is positive, therefore a to the power x will be positive for all real x। यहाँ समझा। और a to the power x है किसके बराबर? n के बराबर। तो चूंकि a to the power x हमेशा पॉजिटिव है, in this definition it means n is always positive, because capital N is equal to a to the power x. Capital N will be always positive, as capital N is equal to a to the power x, and a to the power x is always positive. क्या इसका मतलब हुआ? यहाँ पर जो आप n देख रहे हैं लॉक के साथ बंधा हुआ, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। इट इज नेवर 0, क्योंकि 0 होने का कोई चांस नहीं। 1, 8 सारा वैल्यू होगा, 0 कभी नहीं होगा, उसी पावर दे देंगे। तो यहाँ पर लॉग के साथ जो नंबर आएगा n, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये कभी निगेटिव नहीं होगा, और ये कभी 0 भी नहीं होगा। इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। Thus in the symbol log n is always positive. Logarithm is defined for positive real numbers only. हम लोग कह सकते हैं by this discussion that logarithm is defined for positive real numbers only. ये 0 के लिए log डिफाइंड नहीं है, नेगेटिव नंबर्स के लिए log डिफाइंड नहीं है। ये इलस्ट्रेशन अभी आपको हमने बताया था कि 2 to the power 5 is 32, तो इसको log फॉर्म में क्या लिखेंगे? जो यहाँ एक्सपोनेंट है ये क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, और बेस 2 है तो यहाँ भी बेस 2 ही होगा, और जो यहाँ फ्री है वो log के साथ बदल जाएगा।
मीन्स 5 इज इक्वल टू log 32 to the base 2 एंड वाइस वर्सा। यदि वापस यहाँ से यहाँ आना है तो जो यहाँ बेस है it is wrongly written, it is not 5, I am sorry, it is 2, it is printing mistake, I am extremely sorry, it is 2, this is not 5, this is 2। 5 जो यहाँ बंधा था फ्री हो गया, और जो यहाँ फ्री है वो लॉक के साथ बन गया log 32, और जो यहाँ बेस है 2 दैट विल बी हियर 2 नॉट 5। और वापस जब यहाँ से यहाँ आएंगे तो जो ये 5 है वो बन जाएगा किसके साथ, बेस के साथ, बेस इज 2 2 पावर 5, और जो यहाँ बंधा हुआ फ्री हो जाएगा 32। और भी एक दो एग्जाम्पल देखेंगे। 2 to the power minus 5 is 1/32। तो यदि हम लॉग के फॉर्म में जाएंगे तो -5 इज इक्वल टू log of 1/32 to the base 2। अब देखिए यहाँ भी प्रिंटिंग मिस्टेक है क्या, मुझे ध्यान नहीं है। हाँ, यहाँ भी प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्योंकि कॉपी पेस्ट हो गया इसलिए वो 5 यहाँ भी मिस्टेक है। यहाँ बेस क्या है, इट इज 2, ये आप लोग करेक्ट कर लेंगे 2। और वापस फिर यहाँ से यहाँ 5 to the power 4 आप जानते हैं 625 होता है, तो लॉग फॉर्म में क्या हो जाएगा अभी बताए, 4 इज इक्वल टू log 625 to the base 5। यहाँ तो सही है, ठीक है, जस्ट कॉपी पेस्ट है इसलिए सही है। 4 इज इक्वल टू log 625 to the base 5 and vice versa। (25) का एक्सपोनेंट 2 है तब भी वैल्यू 625 होगा, राइट। देन इन log फॉर्म 2 इज इक्वल टू log 625 to the base 25, राइट। 3 का पावर -0.2 हम नहीं जानते क्या होगा, तो हमने मान लिया कि x। तो log फॉर्म में जब लिखेंगे तो क्या होगा, -0.2 इक्वल टू log x to the base 3। हम log के हेल्प से इसका वैल्यू निकालेंगे, ये देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। लेकिन अभी हम सिर्फ ये सीख रहे हैं हाउ टू अप्लाई डेफिनेशन। तो -0.2 इक्वल टू log x to the base 3। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, log n और log x इज अ सिंगल सिंबल। अक्सर आप में से बहुत से लोग कंफ्यूज रखते हैं या गलत कंसेप्ट रखते हैं, ऐसा सोच लेते हैं कि log x यहाँ कुछ नहीं मतलब ये है इक्वल टू log into x। सिंपली यदि यहाँ log है और यहाँ कुछ नंबर नहीं है तो इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। हाँ ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है तो हम लोग मानते हैं कि कुछ नहीं तो ये है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है तो इट इज मीनिंगलेस। मैथमेटिक्स में इसका कोई मीनिंग नहीं है। सो log x इज अ सिंगल सिंबल, इट इज नॉट log into x। तो एकदम क्लियर कंसेप्ट दिमाग में होना चाहिए। इट इज नॉट लाइक log into n और log into x, इट इज सिंगल सिंबल log x log n। why base is not 1, समय आ गया। तो जो डेफिनेशन में हमने दिया था कि base is positive and not equal to 1, why? समझिए, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, इजी है। देखिए तो जरा 1 का पावर 2 is 1, so by definition ये 2 फ्री हो गया,
और जो फ्री था बंद गया, और जो यहाँ बेस है वो यहाँ बेस। 1 को हम लोग 1 का पावर 7 लिख दें, वैल्यू इज 1। दिस इम्प्लाइज जो यहाँ बंधा हुआ है फ्री हो गया 7, और जो फ्री है बंद गया log 1, और जो यहाँ बेस है वो यहाँ बेस। हम 1 to the power 2021 ले लिया, 21 मार्क को बोर्ड का एग्जाम देंगे। What will be value 1? So by definition 2021 is log 1 to the base 1, तो ये भी log 1 to the base 1। ये कह रहा है 2, ये कह रहा है 7, ये कह रहा है 2021, तो मनमाना हो जाएगा। जो चाहिए आप यहाँ लिख लीजिए और यहाँ एक्सप्रेस कर दीजिए। इट इज रॉन्ग, मैथमेटिक्स में ऐसी बातें नहीं चलती। दैट्स व्हाई इन डेफिनेशन A was positive and A is not equal to 1। सिंपल बातें हैं, ये सब आपको याद होना चाहिए। If base of logarithm is 10, it is called common logarithm। और जो logarithmic टेबल डेवलप्ड है वह कॉमन लॉगरिथमिक टेबल है। उसमें जो वैल्यू निकाला गया है वह बेस 10 लेकर। प्रैक्टिकली आपको केमिस्ट्री में मिलेगा, जो हम लोग यूज करते हैं वहाँ पर बेस 10 नहीं होता है, ई होता है। तो चूंकि हमारे पास टेबल है कॉमन लॉगरिथम है, इसी को हम यूज करते हैं, तो आप देखेंगे वहाँ एक पार्टिकुलर फैक्टर 0.0 समथिंग फैक्टर है, उससे सबसे लास्ट में मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो जो आप वैल्यू निकाले वो बेस 10 का, और वहाँ जो वैल्यू चाहिए वो बेस ई का, इसलिए उस फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या वो फैक्टर हम समय आने पर डिस्कस करेंगे। तो इफ बेस ऑफ लॉगरिथम इज 10, it is called common logarithm। A mathematical table of common logarithm has been developed called logarithmic table। Using this table we can find value of logarithm of any positive number x। The rule or technique of finding value of logarithmic numbers by using log table we will discuss separately। तो यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे तो काफ़ी लंबी हो जाएगा और फिर आपको टफ लगने लगेगा, इसलिए इसको हम सेपरेटली छोटा सा यूनिट अलग से 2-4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो आपको समझ भी आएगा और मजा भी आएगा। सेकंड, इफ बेस ऑफ लॉगरिथम इज ई, इट इज कॉल्ड नेचुरल लॉगरिथम और नेपियर्स लॉगरिथम। और मैथमेटिक्स में और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जहाँ भी हम जितने भी रिजल्ट्स यूज करते हैं वहाँ लॉग यदि यूज कर रहे हैं तो सबका बेस हमेशा ई है। नेचुरल लॉगरिथम log x to the base e और सिंपली log x। यहाँ बेस कुछ नहीं लिखे, इसका मतलब बेस e है। इट इज अ स्टैंडर्ड, इट इज वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड। यदि यहाँ कुछ नहीं लिखा गया है बेस, इट मीन्स इट इज नेचुरल लॉगरिथम। यहाँ पर बेस e है, और इन शॉर्ट ln x, ये भी खूब चलता है ln x, नेचुरल लॉगरिथम। रूल्स ऑफ लॉगरिथम बहुत इंटरेस्टिंग है। log m इंटू n हो जाएगा log m प्लस log n, चाहे बेस कुछ भी हो, नो प्रॉब्लम। बेस वहाँ e हो, बेस वहाँ a हो, बेस वहाँ 10 हो, इट इज ऑलवेज ट्रू। तो प्रूफ हमें जरूरत नहीं है, आपको ये रिजल्ट यूज करना है, रिजल्ट याद होना चाहिए, बट जस्ट फॉर योर कंसेप्ट। ये सब कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत सिंपल सी बात है। हम यहाँ पर प्रूफ दिखा रहे हैं। लेट
log m to the base a is equal to x and log n to the base a y मान लिया. This implies by definition यहाँ जो बंधा हुआ है फ्री हो गया, जो यहाँ बेस है वही यहाँ भी बेस हो गया और जो फ्री था वो बंध गया और यहाँ से n is a to the power 1. इम्प्लाइज वर्ड का मतलब है बाय डेफिनेशन. अब हमको m इंटू n चाहिए, therefore m into n a to the power x into a to the power y, n का वैल्यू एंड इट इज बेस सेम है a to the power x plus y. और हम अपनी सुविधा के लिए, बात को समझने के लिए इसको ऐसा लिख रहे हैं, m into n is a to the power z where z is x plus y. ये just for simplicity for understanding हम यहाँ पर लिख रहे हैं. बाद में आप बात समझने लगते हैं तो डायरेक्ट लिखेंगे. अब देखो क्या फायदा होगा. बाय डेफिनेशन ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको बाय डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, जो यहाँ बंधा हुआ है फ्री हो गया, जो यहाँ बेस है वो यहाँ भी बेस हो गया और जो फ्री है वो बंध गया. इट इज लॉग m into n to the base a and what is z, अभी लिखे थे, z is x plus y is log m into n to the base a. अब x का वैल्यू आप रख दीजिए log m to the base a और y का वैल्यू रख दीजिए log n to the base a और फिर इसको इधर लिख दीजिए, इसको इधर लिख दीजिए, वो रिजल्ट. तो इस सब का प्रूफ बहुत टफ नहीं. और चूंकि ये चीज पहले है क्लास 11 में था, एक चैप्टर था, बहुत इंटरेस्टिंग था, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन. प्रेजेंटली नहीं है, मैथ से हटा दिया गया आप लोगों के भार को कम करने के लिए, लेकिन भार कम नहीं हुआ. यह कंसेप्ट थ्रू आउट एक लैकिंग रह जाती है. तो यहाँ पे प्रूफ हमने लिख दिया है आपकी सुविधा के लिए, सेम जो यहाँ हमने दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी रिजल्ट को हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं फॉर एनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट. और यही इसकी ब्यूटी हो गई. सारे प्रोडक्ट को हम एडिशन में बदल देते हैं, जिससे हमारा वर्क इजी हो जाता है. आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पहले एडिशन पढ़े थे कि मल्टीप्लिकेशन, और कौन इजी है. log m into n into r, ये हो जाएगा log m प्लस log n प्लस log r. और तीन ही नहीं, एनी फाइनाइट नंबर प्रोडक्ट यहाँ लें तो ये रिजल्ट वैलिड है. प्रूफ सेम प्रिकॉशन. अक्सर आप में से स्टूडेंट्स
बहुत सारे स्टूडेंट्स, मैं यूँ कहूँगा कि 10 में 5 स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं। डिफरेंशिएशन बेस्ड अपॉन लॉगरिथम क्वेश्चन आता है आपको एग्जाम में, और जैसे रहता है y इज x टू द पावर x प्लस साइन x टू द पावर x, और स्टूडेंट लिखते हैं log y इक्वल टू log x to the power x plus log sin x to the power x. It is blunder, क्योंकि log प्लस माइनस पर डिस्ट्रीब्यूट करता ही नहीं, ये इंटू पर जरूर डिस्ट्रीब्यूट करता है, प्लस माइनस पर नहीं करता। और यदि log m प्लस n log m प्लस log n होता तो फिर log m इंटू n भी log m प्लस log n कैसे होता? समझ रहे हैं बात को? तो यह आप में से बहुत से लोग अक्सर ये गलती करते हैं, प्लस माइनस पर log डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता, ऐसा नहीं लिख सकता, ऐसा कोई रिजल्ट हमारे पास नहीं। हमारे पास रिजल्ट ये है m इंटू n log m प्लस log n, ऐसा नहीं होता है। एकदम माइंड में बिठा लीजिए, आप ऐसा मिस्टेक नहीं करेंगे। नेक्स्ट रिजल्ट log m बाई n टू एनी बेस, a हो, 10 हो, e हो, या इसके अलावा भी कुछ हो, इट इज log m माइनस log n। इसका भी प्रूफ बहुत ईजी है, यहाँ लिखे हुए हैं, फिर भी आपके कंसेप्ट के लिए यहाँ बना के दिखाते हैं, और आप में से बहुत से लोग समझ भी गए होंगे क्या हम करने वाले हैं। बहुत ईजी है। लेट log m to the base a is x and log n to the base a is y. So by definition this implies m यहाँ बंधा हुआ है, फ्री हो गया, और जो फ्री था बंध गया, और जो बेस है यहाँ वही यहाँ बेस हो। यहाँ भी n बंधा हुआ है, फ्री हो गया, y फ्री है तो बंध गया, जो यहाँ बेस है, गलत लिख दिया ना, सॉरी, क्या हो गया ये a टू द पावर x, और ये क्या हो जाएगा a टू द पावर y। m फ्री हो गया, और जो फ्री था बंध गया, जो यहाँ बेस है यहाँ बेस है, सेम n यहाँ बंधा हुआ है, फ्री हो गया, y फ्री था बंध गया, जो यहाँ बेस है वही यहाँ बेस है। उनको क्या चाहिए? m बाई n। सो m बाई n, m का वैल्यू a टू द पावर x, n का वैल्यू a टू द पावर y। तो एक्सपोनेंट रूल से बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, और थोड़ी देर के लिए x माइनस वाई को हम z मान रहे हैं, m बाई n इज a का पावर z, where z is x minus y, x is a number, y is a number, their difference is a number। और अब यहाँ हम इस पर लॉगरिथम का डेफिनेशन अप्लाई, तो जो यहाँ बंधा हुआ है फ्री हो गया, और जो फ्री है वो बंध गया। और जो यहाँ बेस है वो यहाँ बेस है। बट व्हाट इज z? सो x माइनस y इज दिस मच, यही हुआ। अब x की जगह वैल्यू रख दीजिए log m टू द बेस a, और y की जगह वैल्यू रख दीजिए log n टू द बेस a। सो log m बाई n इज
इक्वल टू लॉग एम माइनस लॉग एन। तो प्रूफ यहाँ पर भी पूरा हमने लिख दिया है आपके सुविधा के लिए। ये हमने सपोज किया सेम जो यहाँ लिखे बोर्ड पर। जेड का वैल्यू सो ऐसा लिख सकते हैं, लेफ्ट साइड राइट साइड चला गया, राइट साइड लेफ्ट साइड। सो log m by n to the base a is log m minus log n। इट इज ट्रू फॉर एनी बेस। आप देखिए यहाँ पे ये कुछ भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये हमारे डेफिनेशन का ए इज पॉजिटिव नॉट इक्वल टू 1, इट इज वैलिड फॉर एवरीवेयर। और यहाँ पर भी ये जो भी हम बतलाए यहाँ पर प्लस पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता, ऐसा नहीं लिख सकते हैं, माइनस में भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि log m माइनस log n log m माइनस n नहीं है, log m by n है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मिस्टेक आप अपने माइंड में बिठाइए, कभी नहीं करेंगे। थर्ड रिजल्ट log m to the power n। इसमें m को बोलते हैं लॉगरिथमिक नंबर, जो यहाँ पर है। यदि लॉगरिथमिक नंबर में एक्सपोनेंट है n, तो ये प्रोडक्ट में आ जाए। इसका भी प्रूफ बहुत इजी है, जैसे बोर्ड में बताए। एग्जैक्ट वही चीज यहाँ भी है कि लेट log m इज x। इसको हमने log m को x मान लिया, तो बाय डेफिनेशन m इज a टू द पावर x। इसमें किसी को डाउट अब नहीं होना चाहिए। अब चूंकि m टू द पावर n चाहिए, तो हम दोनों ओर पावर रेज कर दे रहे हैं m। इधर m का पावर n, इधर a टू पावर x का पावर n। और a टू पावर x रेज टू पावर n, आप जानते हैं पावर पावर मल्टीप्लाई होता है, ऐसा हो गया। और अब इस स्टेप में m टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर nx। यहाँ पर हम लॉगरिथम का डेफिनेशन यूज करना चाहते हैं फॉर सिंपलिसिटी, समझने के लिए, मिस्टेक नहीं हो या आपको समझ में क्लियर कट समझ में आए। हम यहाँ पर a टू द पावर nx को z मान रहे हैं। सो m टू द पावर n इज z। ये एक नंबर होगा, इज नंबर, n इंटू x नंबर, तो ये एक नंबर होगा, रियल नंबर होगा। सो m टू द पावर n इज z। Thus we have z equal to a to power nx। m to the power n को z मान लो, दिस इज z। m to power n को हम फॉर द टाइम बीइंग z मान रहे हैं। तो क्योंकि हमको n इंटू एक्स चाहिए, तो इसको हम n इंटू एक्स को यहाँ बचाएंगे। इसको हम अपनी सिंपलिसिटी के लिए z मान रहे हैं। हम नहीं मानते तब भी काम होता, तभी हम डायरेक्ट यहाँ लॉगरिथम का डेफिनेशन लगा सकते थे, लेकिन सिंपलिसिटी के लिए m टू द पावर n को हमने यहाँ z माना, तो z इक्वल टू a टू द पावर nx। अब यहाँ हम डेफिनेशन लगाएंगे लॉगरिथम का, तो जो बंधा है वो फ्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? n इंटू एक्स। और जो फ्री है वो बन जाएगा, क्या हो जाएगा? log z। और क्या होगा इसका बेस? जो यहाँ बेस है। सो दिस इम्प्लाइज nx। देखिए ये फ्री हो गया nx, और जो फ्री था बन गया log z टू द बेस a, सम बेस। अब x का वैल्यू रख दीजिए, log m टू द बेस a, तो n इंटू log m, ये चीज आ गई। यहाँ z का वैल्यू रख दीजिए m टू द पावर m। सो वी गेट तो ये थ्री रिजल्ट्स का फ्रिक्वेंट यूज होगा, काफी यूज होगा। log 1 इज ऑलवेज 0, चाहे बेस कुछ भी हो। बहुत सिंपल प्रूफ है। कोई भी ये पॉजिटिव नंबर, इट इज नॉट 0, इट इज नॉट 1, तो कोई भी नंबर है
उसका पावर 0 लेंगे तो वैल्यू 1 होगा। सिर्फ 0 टू द पावर 0 क्या होता है हमें नहीं पता है, तो हम लोग जानते हैं कि ये a इज पॉजिटिव, ये a इज नॉट 0, इसलिए कभी मीनिंगलेस नहीं है। और जब भी रियल a टू द पावर 0 1। अब लॉग का डेफिनेशन अप्लाई करो, तो 0 इक्वल टू log 1 टू द बेस a, 0 इक्वल टू log 1 टू द बेस a, सो log 1 टू एनी बेस इज 0। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। लॉगरिथमिक नंबर और बेस यदि सेम है, इट इज ऑलवेज 1, चाहे बेस कुछ भी हो। log 2 टू द बेस 2 1, log 7 टू द बेस 7 1, log e टू द बेस e 1। प्रूफ वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। देख लीजिए, a का पावर 1, a इज नॉट 0 ऑलरेडी। अब यहाँ पर आप डेफिनेशन लगाइए, तो जो बंधा हुआ है फ्री हो गया, और जो फ्री है बंध गया log a, और जो यहाँ बेस हो यहाँ बेस, सो log a टू द बेस a इज 1। log m टू द बेस a इक्वल टू log n टू द बेस a if and only m इक्वल टू n। यदि बेस सेम होना चाहिए और ये आपस में इक्वल है, तो ये तभी संभव है व्हेन m इक्वल टू n, एंड वाइस वर्सा। दोनों लॉग ले लीजिए टू सेम बेस, ये मिलेगा। ये चल भी फ्रीक्वेंट यूज होगा। बहुत इंटरेस्टिंग है। समझिए इसको। a to the power log m to the base a, ये दोनों सेम है, इसका वैल्यू m होगा। ये रिजल्ट वेरी वेरी यूजफुल रिजल्ट है, बहुत इसका फायदा आप देखेंगे भविष्य में। यदि ये और ये दोनों सेम हैं तो वैल्यू विल बी लॉगरिथमिक नंबर। प्रूफ बहुत इजी है, वेरी वेरी इजी, आप यहाँ पर देख लीजिए। लेकिन रिजल्ट फ्रीक्वेंट यूज होगा, ये याद रखिए। भाई हम क्या कर रहे हैं, इट्स वैल्यू इज m, दो ही बातें होंगी, या तो इसका वैल्यू m होगा या m नहीं होगा। मान लो इसका वैल्यू m नहीं, x, लिखिए लेट a टू द पावर log m टू द बेस a इज x। अब यहाँ पर डेफिनेशन लगा, तो जो यहाँ बंधा हुआ है फ्री हो गया, क्या लिखेंगे यहाँ log m टू द बेस a इज इक्वल टू, जो फ्री है बन जाएगा log x टू द बेस a, लिख दीजिए, हो गया प्रूफ। देख लीजिए, जो यहाँ बंधा हुआ है a का पावर फ्री हो गया log m टू द बेस a, और जो फ्री था बन गया log x, और जो यहाँ बेस है वो यहाँ बेस है। और अभी 6th रिजल्ट में हम लोग पढ़े हैं कि log m टू द बेस a इक्वल टू log m टू द बेस a implies m इक्वल टू n। So what we get here? This implies m इक्वल टू x। तो यह हमारा मानना इट इज नॉट m इज रॉन्ग। यदि हमने x माना तो हम देख रहे हैं कि x इज नथिंग बट m। इसका बहुत यूज है इस रिजल्ट का। A particular case of above result, ये चीज हम लोग फ्रीक्वेंट यूज करते हैं, समझिए। आप अक्सर इस तरह के केस लिखेंगे, e टू द पावर log
x to the power y to the base e. It is m की जगह ये x to the power y. अक्सर आप देखेंगे बहुत जगह खासकर के डिफरेंशिएशन में कि फंक्शन ऑफ बेस टू द पावर फंक्शन बेस इज फंक्शन ऑफ x एंड एक्सपोनेंट इज आल्सो फंक्शन ऑफ x. ये भी फंक्शन ऑफ x, ये भी फंक्शन ऑफ x. तो ऐसे केस में आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तब वहाँ कहते हैं कि लॉग लेना. लेकिन कुछ गुरुजी आपको बोलेंगे ऐसा लिख दो, कोई गलती है नहीं, कोई गलती नहीं, बिल्कुल सही है, 100% करेक्ट है. तो इस फॉर्म में यदि कोई एक्सप्रेशन है उसको हम ऐसा लिख सकते हैं, तो आराम से लिख सकते हैं. अब लॉग का प्रॉपर्टी से y क्या होगा, बाहर आ जाएगा, e टू द पावर y इंटू log x टू द बेस e. और अब ये a टू द पावर फंक्शन ऑफ x के फॉर्म में आ गया और आप इस फॉर्म में इजीली चेन रूल लगाकर डिफरेंशिएट कर देते हैं. तो और भी कई जगह आप देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वगैरह में इसका काफी आपको हेल्प मिलेगा. ऐसा हम लिख सकते हैं और इसका फायदा आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में मिलेगा. एक एग्जांपल यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर हमने आपको समझाया कि x और y, लेकिन x और y की जगह फंक्शन ऑफ x टू द पावर फंक्शन ऑफ x ये आपको दिया हुआ है y और डिफरेंशिएट करना है. तो इस चीज को हम लिख सकते हैं e टू द पावर log टू द बेस e. ये दोनों सेम होना चाहिए. और जो ये fx टू द पावर gx, और फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया, gx पावर के फॉर्म में इसका ये बाहर इंटू में आ जाएगा और फिर हम उसको इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं. मान लो यहाँ पे एग्जांपल दिए y sin x टू द पावर cos x. तो ऐसे केस में बिना लॉग का हम यूज डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, लॉग लेकर करना पड़ेगा. लेकिन यदि इस रिजल्ट को यूज करें तो हम इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर cos x को ऐसा लिख सकते हैं log e टू द पावर log sin x cos x, और फिर cos x बाहर इंटू में आ गया. और अब इसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं a टू द पावर फंक्शन ऑफ x. चेन रूल लगाकर अब आप इसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं. Now this question can done without taking logarithm. Is it correct? हाँ, आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अब आपको लॉग लेने की जरूरत नहीं है. लेकिन जो कंसेप्ट है, जो डिफरेंशिएशन में हमने आपको दिया है कि बेस फंक्शन ऑफ x है और एक्सपोनेंट भी फंक्शन ऑफ x है, ये बिना लॉगरिथम का नहीं बनेगा. लेकिन कुछ गुरुजी लोग बोलते हैं कि कहाँ लॉगरिथम का यूज है. देखो, हम विदाउट लॉगरिथम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अब लॉग लेने की कोई जरूरत नहीं है. बात सही है, अब लॉग लेने की कोई जरूरत नहीं है. लेकिन क्या वास्तव में लॉग यूज नहीं किया? भाई आप तो लॉग पहले ही यूज कर चुके. ये चीज जो आपने लिखा, इस चीज को ये जो लिखा कहाँ से लिखा, लॉग ही से तो लिखा. तो यह कंसेप्ट क्योंकि फंक्शन इस फॉर्म में है तो बिना लॉग का नहीं बनेगा, इज 100% करेक्ट. और लेकिन सम गुरुजी का कह रहे हैं वो सब बकवास है. देखो हम कहाँ लॉग यूज किया, विदाउट लॉग हम तो बना रहे हैं इसको. भाई ये लॉग यूज करके आप लाए हैं, बिना लॉग का नहीं लाए हैं. हाँ ठीक है, यदि हम इस रिजल्ट को यूज कर लिए तो लॉग लेने से बच गए, हम डायरेक्ट इसको चेन रूल से डिफरेंशिएट कर सकते हैं. लेकिन ये कहना कि ये बिना लॉग के यूज का बन रहा है, इट इज रॉन्ग. लॉग का यूज हम कर रहे हैं.
हर हाल में कर रहे हैं। ये भी एक क्वेश्चन लिए हैं जस्ट फॉर कंसेप्ट, y इक्वल टू x टू पावर x डिफरेंशिएट करना है। पिछले दिन ये क्वेश्चन हमने आपको दिया भी था। तो चूंकि बेस भी फंक्शन ऑफ x है, एक्सपोनेंट भी फंक्शन ऑफ x है, तो आप डिफरेंशिएट बिना लॉग का नहीं कर सकते। हाँ, यदि इस रिजल्ट को यूज करते हैं तो हम इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं और ये x बाहर आ गया। अब e टू द पावर x इंटू लॉग x टू द बेस e हो गया। और अब आप यहाँ पर चेन रूल अप्लाई करके इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब हमारा y हो गया e टू द पावर x इंटू लॉग x, कुछ नहीं है मतलब बेस e है। सो व्हाट विल बी डेरिवेटिव? Differentiating both sides with respect to x, derivative of e to the power x into log x with respect to x। अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? जो आप रिजल्ट पढ़े हैं, यहाँ जो होना जो है उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, जो कि यहाँ नहीं है। लेकिन इसको हम इजीली चेन रूल से एडजस्ट कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं इसको डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x log x, डेरिवेटिव ऑफ x log x into डेरिवेटिव ऑफ x log x विद रिस्पेक्ट टू x। चैन रूल एडजस्ट कर दिए। अब देखो जो यहाँ है वही यहाँ है। डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर z विद रिस्पेक्ट टू z, e टू द पावर z। सो इस डेरिवेटिव इज e टू द पावर z। z का मतलब x log x, और यहाँ x इंटू लॉग x है, प्रोडक्ट रूल लगेगा। डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इंटू सेकेंड फंक्शन log x प्लस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ log x with respect to x. So it is e to the power x log x into dx by dx 1, so simply log x plus x, और log x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 by x, x कैंसिल 1, तो log x plus 1 और 1 plus x। so it is, इसको लिख सकते हैं हम लोग वापस, क्या लिख सकते हैं? x to the power x लिख सकते हैं इंटू 1 प्लस x। ये चीज यहाँ पर भी हमने लिख दिया है, सेम बात है। हाँ, इसी क्वेश्चन को आप लॉग लेकर बना के देखिए, समय आने पर हम लोग बनाएंगे। ये चीज सीख लीजिए क्योंकि इसी का आप यूज करेंगे बार बार। तो हम इसको शॉर्ट में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लिखेंगे वो बता रहे हैं। पहले समझ लीजिए, फिर वो चीज़ हम बताएंगे, उसको डायरेक्ट हम लोग एग्जाम में यूज करेंगे तो टाइम बचेगा और गलती से भी बचेंगे। देखिए y इक्वल टू
मान लीजिए एम इंटू एन और भी कुछ हो सकता है अपॉन पी इंटू क्यू इंटू और भी कुछ हो सकता है टू द पावर आर। आर नेगेटिव पॉजिटिव रेशनल इरेशनल कुछ भी हो। अब दोनों हमने लॉग लिया तो लॉग y इज लॉग m इंटू एन अपॉन p इंटू क्यू का पावर r। यहाँ बेस कुछ नहीं है तो हम ई समझेंगे, लेकिन कुछ भी बेस हो हम यहाँ पर बेस ई के अलावे भी कुछ भी ले सकते हैं, इट इज वैलिड। अब बाई प्रॉपर्टी फार्मूला ये r क्या होगा, प्रोडक्ट में आ जाएगा r इंटू लॉग m इंटू एन अपॉन p इंटू क्यू टू सेम बेस a इज इक्वल टू r इंटू, चूंकि यहाँ पर ये एक से अधिक टर्म में बदलने वाला है इसलिए यहाँ ब्रैकेट जरूर है। हम लोग पढ़े हैं log m बाई एन, log m माइनस log n, यहाँ क्या हो जाएगा log m इंटू एन माइनस log p इंटू क्यू। और फिर हम लोग पढ़े हैं log m इंटू एन क्या होता है r टाइम्स log m प्लस log n माइनस, यहाँ ब्रैकेट देंगे क्योंकि ये एक से अधिक टर्म में ब्रेक होने वाला है, क्या होगा log p प्लस log q, तो इस माइनस के चलते क्या हो गया log p और ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो माइनस log q टू द सेम बेस, सभी जगह बेस जो है वही। तो एग्जाम में आप ये पूरा छोड़ देंगे, यहाँ से यहाँ तक लिखने की जरूरत नहीं है। इस चीज को डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे log y इक्वल टू दिस मच। ये हम लोग फ्रीक्वेंट यूज करेंगे एग्जामिनेशन में। इस तरह के केस कहीं भी मिलेगा, लॉग ले रहे हैं जो पावर में है वो प्रोडक्ट में आ जाएगा, जो यहाँ एक्सपोनेंट है वो यहाँ प्रोडक्ट में आ जाएगा, और जो न्यूमरेटर में है प्रोडक्ट में, सिर्फ प्रोडक्ट होना चाहिए प्लस माइनस नहीं, जो न्यूमरेटर में एम इंटू एन इंटू आर इंटू पी कुछ भी वो सभी प्लस में हो जाएगा, log m प्लस log n प्लस log r प्लस log p जो भी है प्लस में, और जो डिनोमिनेटर है वो सभी माइनस हो जाएगा, p इंटू क्यू इंटू एस इंटू टी माइनस log p माइनस log q माइनस log s माइनस log t ये हो जाएगा। और इसका फ्रीक्वेंट यूज है। हम क्या देखते हैं एग्जाम में स्टूडेंट्स रटे रहते हैं, ऐसा देखते हो डायरेक्ट ऐसा नहीं देखते, उसमें कैसे आया सब नहीं पता, तो उस वक्त बहुत हमें अफसोस होता है कि देखो इसमें स्टूडेंट्स की क्या गलती है, उसको नहीं पता है तो उसका कारण हम समझ रहे हैं। इस पर बेस्ट क्वेश्चन हम करेंगे, डिफरेंशिएशन में करेंगे। लास्ट पॉइंट इसका, ऑब्जर्व दिस ग्राफ। आप अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा है e टू द पावर x का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, और ये ऐसे घटते जाएगा घटते जाएगा घटते जाएगा, इट विल गो अप टू इंफिनिटी एंड दे मीट एट इंफिनिटी। इसीलिए हमने बताया था e टू द पावर माइनस इंफिनिटी 0 और y इक्वल टू x, आइडेंटिटी फंक्शन passes through origin equally inclined with both the axes। ये इससे भी आप आगे ये log x टू द बेस e हमने लिया है, बेस कुछ भी हो, इसका ग्राफ हम यहाँ पर log e टू द पावर x देख रहे हैं, x ऊपर चला गया सामने है, हम यहाँ पर log x का ग्राफ देख रहे हैं। यदि आप प्लॉट करेंगे जैसे जैसे 0 की ओर आ रहा है
x के जगह 0 कभी हम नहीं लेंगे, बट व्हेन x टेंड्स टू 0, अब देखिए वैल्यू जो है विल टेंड टू माइनस इन्फिनिटी। इस केस में हमने कहा था कि वो माइनस इन्फिनिटी पर मीट करेगा। इस केस में हम नहीं कह रहे हैं कि वो मीट करेगा। क्यों? क्योंकि हमारे डेफिनेशन में ये है कि x इज नॉट 0, x हम 0 नहीं लेंगे। और इधर जैसे जैसे x बढ़ेगा ये ग्राफ क्यों ऐसे बढ़ता है, कभी भी पैरेलल नहीं हुआ x एक्सिस का, ये इस तरह से ऐसे 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 चलता चला जाएगा, लेकिन कभी भी x एक्सिस के पैरेलल नहीं होगा। और ये ग्राफ आपके टेक्स्ट बुक के फ्रंट टॉप में दिया हुआ है, कई जगह दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि ग्राफ फिगर पिक्चर का इमेज हमारे दिमाग में बैठ जाता है, थोड़ा सा रिकॉल करने पर पिक्चर रिकॉल हो जाता है। अब पिक्चर रिकॉल हो गया तो क्या क्या बता रहे हैं, डोमेन, रेंज, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, देयर आर सो मेनी मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज व्हिच कैन बी आंसर्ड बाय रिकॉलिंग इट्स ग्राफ। अब देखिए कोई पूछे आपसे व्हाट इज द डोमेन ऑफ log x, वैल्यूज ऑफ x ऑक्युपाइड बाय द ग्राफ। हमने अभी बताया कि x के जगह 0 नहीं ले सकते हैं, लेकिन x टेंड्स टू 0, यानी इस डायरेक्शन में हम x का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। सो इट्स डोमेन इज सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। यहाँ पर r प्लस नहीं है, r प्लस में 0 आ जाता है। डोमेन इज डोमेन ऑफ log x, चाहे बेस कुछ भी हो, इट इज 0 to इंफिनिटी, दोनों ओर ओपन। इसके डोमेन में x के जगह 0 हम नहीं ले सकते। What will be range? Values of y occupied by the graph. अब y एक्सिस पर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि ये ग्राफ देखो इस तरह से जा रहा है, 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 ये इट विल गो टू इन्फिनिटी। तो y एक्सिस पर आप इधर 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 कहीं भी पॉइंट लेंगे, उसके परपेंडिकुलर इधर चलेंगे या इधर चलेंगे, इधर तो पॉइंट नहीं मिलेगा, लेकिन इधर चलेंगे तो पॉइंट हमेशा मिलेगा, इधर भी और इधर भी। सो इट्स रेंज इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। बहुत इंटरेस्टिंग है। डोमेन जो है छोटा है, रेंज बड़ा है। रेंज ऑफ log x is set of all real numbers। जरा सोचिए, फंक्शन थ्रू आउट कंटिन्यूअस, कहीं पर भी गैप नहीं है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, करें यहाँ पर ये 1 0 से हमेशा पास करेगा, ये 0 1 से, और ये 1 0 से हमेशा पास करेगा, चाहे बेस कुछ भी हो। ऐसा आप नहीं कर सकते कि सर देखिए ना x इक्वल टू हम 5 ले रहे हैं तो 5 के कोरस्पोंडिंग ग्राफ को पॉइंट नहीं मिल रहा है। मिलेगा, हमेशा मिलेगा, कहीं ऐसा आप गैप नहीं दिखा सकते। सो इट इज कंटिन्यूअस, डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट एक्सेप्ट एंड पॉइंट्स। डिफरेंशिएबल किसी पॉइंट पर कब नहीं होता, जब वहाँ पर वी शेप्ड बनता है। जैसे mod x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0, क्योंकि वहाँ पर वी शेप्ड बन रहा है। mod x minus 1 is not differentiable at 1, क्यों? at x equal to 1 वो v शेप बना रहा है, इसमें कहीं भी v शेप नहीं है, ये स्मूथ कर रहा है, यहाँ पर v नहीं है, यहाँ पर v नहीं है, it is smooth, so it is differentiable everywhere in its domain। और जैसे जैसे x बढ़ रहा है y बढ़ रहा है, इधर भी ये नेगेटिव डायरेक्शन में छोटा होना पड़ना है। सो इट इज इंक्रीजिंग, एज x इंक्रीजेस y आल्सो इंक्रीजेस, सो इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये सारे प्रॉपर्टीज ग्राफ से एक बार में हमको रिकॉल हो जाता है। और जरा सोचिए, यहाँ पर बेस e का वैल्यू यदि हम बढ़ाएं या घटाएं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा।
जैसा कि पिछले सेशन में आपने देखा था, इस केस में यदि ये बेस बढ़ता है तो ये कर्व मोर शार्प होता है और ये क्लोजर टू वाई एक्सिस होता है। इसमें वही बात होगा, यदि ये बेस बढ़ेगा ये और डाउन जाएगा और क्लोजर टू एक्स एक्सिस होगा। डोमेन एंड रेंज, हाँ जरा देखो तो ये दोनों e टू पावर x और log x टू बेस e, ये दोनों इस लाइन का मिरर इमेज है। इसका इमेज ये, इसका इमेज ये, आप प्लॉट करके देख सकते हो। थ्योरेटिकल प्रूफ है कि ये दोनों एक दूसरे का इन्वर्स है। तो ये जस्ट फॉर नॉलेज और कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन, ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है अंडर द लाइन y इक्वल टू x। एज x अप्रोचेस टू 0 थ्रू पॉजिटिव साइड, क्योंकि राइट साइड से ही अप्रोच कर सकता है, लेफ्ट साइड डोमेन में है ही नहीं। log x का वैल्यू अप्रोचेस टू माइनस इंफिनिटी, एंड व्हेन x अप्रोचेस टू प्लस इंफिनिटी log x आल्सो अप्रोचेस प्लस इंफिनिटी। व्हाट हैपेंड व्हेन वैल्यू ऑफ बेस इंक्रीजेस, अभी बताया वो कर्व और डाउनवर्ड होगा, उसमें उल्टा होता है, वो y की ओर भागेगा और ये x टुवर्ड्स x। देख लीजिए बेस 2 है ये कर्व और विल पास थ्रू 1 0, सबका सब डोमेन रेंज कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी ऑल आर सेम और 1 0 से सबके सब पास करेंगे। अब देखो बेस 2 है, ये है अपर्चर 2 से e बड़ा होता है, देखो टुवर्ड्स x एक्सिस, e से 10 बड़ा है टुवर्ड्स x एक्सिस, 10 की जगह 12 लें तो वो और ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो जैसे जैसे बेस बढ़ाएंगे ये कर्व जो है टुवर्ड्स x एक्सिस अप्रोच करेगा। इतना बहुत है, इतना यदि आप ठीक से जानते हैं। यूज ऑफ लॉगरिथम ये हम लोग अलग सेक्शन में देखेंगे, डिफरेंशिएशन में। एंड इन कैलकुलेशन वर्क ये केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए है। फिर भी हम एक दो क्वेश्चन, ताकि हाउ टू यूज लॉगरिथम टेबल, जस्ट उसके लिए 5-10 मिनट का एक अलग से हम सेशन लेंगे। और इस पर तो पूरा सेशन ही है, ये तो पूरा एक चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, पूरा एक एक्सरसाइज डिफरेंशिएशन बेस्ड अपॉन लॉगरिथम। तो ये तो अलग होगा ही, इसके लिए अलग से आपके लिए जस्ट फॉर योर इंटरेस्ट एंड मास्टरी फॉर कैलकुलेशन ऑफ क्वेश्चंस ऑन केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये अलग से एक सेशन में लेंगे, 10 मिनट का 15 मिनट का अलग से लेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।